Hello bachcho, let's discuss this question. Two cells A and B are contiguous. Cell A has osmotic pressure 10 atmosphere, turgor pressure 7 atmosphere and diffusion pressure deficit 3 atmosphere. Cell B has osmotic pressure 8 atmosphere, turgor pressure 3 atmosphere and diffusion pressure deficit 5 atmosphere. The result will be A, no movement of water, B, equilibrium between the two, C, movement of water from cell A to B या D, movement of water between from cell B to A। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि कॉन्सेप्ट है वो है इस फॉर्मूले को जानना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो चलिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हर टर्म को हम देखते हैं। पहले डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि डिफरेंस इन diffusion pressure between two cells, difference in diffusion pressure between two cells। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लेते हैं ओपी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली होता है द प्रेशर ऑन solvent to prevent osmosis, pressure on solvent to prevent osmosis into solution। एक सॉल्वेंट की टेंडेंसी क्या होती है कि वो एक सोल्यूशन में जाए और अपनी जो मतलब जो सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्वेंट का वो टेंडेंसी होता है कि वो उस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जाए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाए या फिर उसको ज़रा डाइल्यूट करे। तो अगर हम उस सॉल्वेंट के ऊपर ज़रा प्रेशर डाल दें तो फिर ये जो ऑस्मोसिस होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो बंद हो जाती है। तो उसी प्रेशर को हम लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये टीपी क्या है? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन टर्गर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सेल वॉल by swollen protoplast due to entry of water तो जब पानी एक सेल के अंदर जाता है, स्पेशली प्लांट सेल के ऊपर अंदर जाता है, तो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट स्वेल हो जाता है और उस स्वेलिंग के कारण वो एक प्रेशर डालता है सेल वॉल के ऊपर और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो इन सभी में से हमें ज़रा डीपीडी पर फोकस करना चाहिए। डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो आप एक तरह से इसको समझ सकते हैं, जो सेल की प्यास है वो उसका मेजरमेंट है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये थर्स्ट ऑफ सेल का एक पर्टिकुलर मेजरमेंट करने का ज़रिया है डीपीडी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इफ़ डीपीडी इज़ हाई, अगर डीपीडी हाई है इसका मतलब क्या है, जो सेल की थर्स्ट है वो हाई है। आपको प्यास कब लगेगी? जब पानी कम हो। अगर डीपीडी लो है अगर डीपीडी लो है इसका मतलब क्या है, थर्स्ट या प्यास कम है, तो पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। क्योंकि प्यास कम है तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पानी की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी। आपको पता है पानी की मूवमेंट ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ है? लो डीपीडी में। और वो किस ओर जाएगा? टूवर्ड्स हाई डीपीडी। आप ऐसा समझ लीजिए, कम प्यासे सेल से ज़्यादा प्यासे सेल की ओर पानी की मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमें फॉर्मूला ही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी दी दी है। आप देख सकते हैं डीपीडी यहाँ पर 3 एटमॉस्फेयर दिया है और ओपी 10 है, टर्गर प्रेशर 7 है, 10 - 7 3 है सेल ए के लिए। सेल बी का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 5 एटमॉस्फेयर दिया है, ओपी कितना है 8 और टीपी कितना है 3, तो 8 - 3 5 है। तो हमें फॉर्मूला यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें डायरेक्ट डीपीडी दे दिया है। तो सेल ए का डीपीडी कितना है? 3 एटमॉस्फेयर। और सेल बी का डीपीडी कितना है? 5 एटमॉस्फेयर। तो लो डीपीडी किसका हुआ? सेल ए का। और हाई डीपीडी किसका हुआ? सेल बी का। तो पानी का मूवमेंट कैसे हुआ?
पानी का मूवमेंट क्लियरली आप देख सकते हैं, हाँ सेल ए से सेल बी की ओर हुआ है, तो वाटर मूव्स फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। ए नो मूवमेंट ऑफ वाटर गलत, बी इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू गलत, सी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी बिल्कुल सही, डी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल बी टू ए ये गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, movement of water from cell A to B. Hope you have understood it well. All the best.